नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल ऑनलाइन प्रमोद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फाइनेंस के बारे में कुछ ये जानेंगे, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होती है? जैसा कि मार्केट में या सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं होता, स्टॉक मार्केट से मैं तो लॉस ही किया हूँ। लोग लॉस ही करते हैं, किसी को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो को आप देखिए और अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक लगेगा ऐसा कि नहीं, स्टॉक मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां सभी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों 0% लक होता है और 100% स्किल्स होती है। दोस्तों किसी भी चीज़ को, किसी भी बिजनेस को आप अगर बिना सीखे करेंगे तो डेफिनेटली उसमें लॉस ही खाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति होता है, वो कंपनी से कहता है कि अगर मैं कंपनी में पैसा लगाऊं तो मुझे कंपनी से किस तरह लाभ प्राप्त होता है। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अगर मैं कंपनी में पैसा लगाऊं, मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाऊं तो मुझे कंपनी से किस तरह लाभ प्राप्त होगा। और भी क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, शेयर मार्केट किस तरह काम करता है, कंपनी हमारे पैसों से क्या करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं, जैसे कि कंपनी कैसे अपने शेयर होल्डर्स को लाभ पहुंचाती है, या शेयर होल्डर को कंपनी से क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम उपरोक्त सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक ऑफ शेयर मार्केट नंबर 1। तो दोस्तों कुल हम 7 तरीके से देखेंगे, कुल 7 वेज हैं, 7 रास्ते हैं जिसके तहत कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लाभ देती है। ठीक है दोस्तों, तो उसका पहला तरीका है इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, EPS। सभी लोग जानते होंगे EPS क्या होता है। जो शेयर मार्केट के थोड़े बहुत जानकारी रखते होंगे उनको पता होगा EPS क्या होता है। बाकी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा दोस्तों। इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर कमाई में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, कोई भी कंपनी चाहेगी कि हम ग्रोथ करें तो बाजार मूल्य में वृद्धि के लिए प्रति शेयर आय में वृद्धि करनी होगी। अगर कोई कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसका जो मार्केट प्राइस है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए उसके जो कंपनी के लिस्टेड शेयर है उसमें वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो मार्केट प्राइस होता है हमारा, जो बाजार भाव होता है, वो EPS अर्निंग पर शेयर गुणे प्राइस अर्निंग रेशियो। तो हमारा जो बाजार की कीमत निकल के आती है वो अर्निंग पर शेयर और PE रेशियो के गुणा करने पे प्राप्त होती है। और जो EPS होता है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट को हम, कंपनी की जितनी टोटल प्रॉफिट होती है उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो मार्केट प्राइस, तो हमें EPS मिल जाता है, अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों ये निर्भर करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। तो आगे दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कंपनी अपने प्रति शेयर की कमाई में कैसे वृद्धि करती है। तो दोस्तों एग्जांपल है, यदि मान लीजिए आज किसी कंपनी का मार्केट प्राइस, बाजार की कीमत या उसकी बाइंग प्राइस कह लीजिए 100 रुपये प्रति शेयर, यानी एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो दोस्तों उसका EPS यदि 5 रुपये है, ठीक है, तो उसका PE रेशियो 20 होगा। दोस्तों हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू EPS अर्निंग पर शेयर इंटू PE रेशियो। PE रेशियो बराबर होगा हमारा मार्केट प्राइस बटे अर्निंग पर शेयर। तो EPS इस कंपनी का, अगर उस कंपनी का एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है तो उसका अगर EPS 5 है तो उसका PE रेशियो 20 होगा। ठीक है, जब कंपनी सेल्स बढ़ाएगी और खर्चे कम करेगी तभी कंपनी ग्रोथ करेगी। ठीक है, कंपनी अपनी अर्निंग कमाई बढ़ाती है जिससे कंपनी के शेयर का भाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों कंपनी खूब मेहनत करेगी आपके दिए हुए पैसों से, और कंपनी चाहेगी कि हमारी सेल्स बढ़े और हमारे जितने खर्चे हों वो कम हो, और हमारे डेफ्ट जो भी हमारे कर्जे हों उसको भी हम कम करें। तो वहाँ दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है 6 रुपये हो जाता है और PE रेशियो 20 रुपये रहता है। तो मार्केट प्राइस जो निकल के आती है यानी सेलिंग प्राइस, वो 120 रुपये पर शेयर, यानी 6 × 20। हम दोस्तों यही फॉर्मूला लगाते हैं, मार्केट प्राइस बराबर EPS × PE रेशियो। तो EPS यहाँ 6 है, 6 गुणे PE रेशियो 20, तो 6 गुणे 20 बराबर 120। तो मार्केट प्राइस जो निकल के आती है दोस्तों, वो या सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, वो 120 रुपये पर शेयर आती है। यानी अगर दोस्तों हम इसमें कंपेयर करेंगे हमारे कंपनी का
पहले पास्ट में प्राइस एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, अभी कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 120 रुपये है। तो जो लाभ होगा, जो लाभ इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा या इन्वेस्टर्स बुक करेगा, वो 120 माइनस 100 इंटू 100/100 बराबर 20%, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को 20% का लाभ देगी। लेकिन वो निर्भर करता है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से करती है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीका ये हुआ कि कंपनी ईपीएस के द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को लाभ देती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला विधि देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों डिविडेंड, लाभांश। ठीक है दोस्तों, तो लाभांश हम अगर देखेंगे, लाभांश क्या होता है, सभी लोग कहते हैं, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होते हैं डिविडेंड पे आउट, ग्रोथ पे, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बाकी मैं आपको अभी बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ चीज़ें क्या है कि लाभांश क्या होता है। कंपनी जो है अपने लाभ का हिस्सा, ये सीधा कंपनी अपने लाभ का हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी अच्छा बिजनेस की है, अच्छा कमाई है, सेल्स अच्छा की है, तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी, बहुत सारी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को लाभांश देती हैं, यानी डिविडेंड देती हैं। ये फेस वैल्यू या पेड वैल्यू के प्रतिशत या प्रति शेयर के हिसाब से होता है। मान लीजिए किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो वो कंपनी डिफाइन करेगी कि हम 200% दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 का 200% जितना होगा वो कंपनी प्रति शेयर उतने रुपए उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट, सीधा, ये सीधा ट्रांसफ़र करती है कंपनी। ठीक है, जो कि आपके बैंक खाते में कंपनी सीधा ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ये कोई लॉन्ग टर्म और इस तरीके की चीज़ें नहीं है, क्योंकि कंपनी फाइनल और कंपनी डेट भी दोस्तों इसकी चिंता मत कीजिए। डिविडेंड का मैं जो है आपको काफ़ी अच्छे से एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा विधि हो गया लाभांश देके, मतलब किसी भी कंपनी का आप शेयर ले लीजिए। बहुत लोग कहते हैं जैसे जितने पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके वो काफ़ी मोटा डिविडेंड देती हैं, लाभांश देती हैं। लेकिन दोस्तों चीज़ें क्या है कि आपका कैपिटल जो हो उतनी अप्रिसिएट नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए डिविडेंड के कई सारे स्टॉक्स में बताऊंगा जो आपको अच्छा डिविडेंड भी देगी और कैपिटल अप्रिसिएशन भी देगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 नंबर देखते हैं बायबैक। बायबैक क्या होता है दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 3 बायबैक। तो बायबैक दोस्तों, पहला तो हमने देखा ईपीएस के थ्रू कैसे शेयर होल्डर्स को लाभ देती है। नंबर दूसरा लाभांश, डिविडेंड के थ्रू कैसे कंपनी इन्वेस्टर्स को लाभ देती है। और नंबर 3 बायबैक, जब कंपनी को लगता है कि हमारा शेयर का भाव काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी गिर गया है, जबकि कंपनी अच्छी काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, सेल्स अच्छा कर रही है, तो अपने इन्वेस्टर्स को एक ऑफर देती है। ठीक है दोस्तों, एक ऑफर देती, नोट कीजिए, कि हम आपकी अपने शेयर की होल्डिंग, यानी जो आप होल्डिंग किए हैं हमारे कंपनी के शेयर की, उसको हम महंगे रेट पे खरीदेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ एक से 1.5 साल पहले आया था इंफोसिस कंपनी का। ठीक है दोस्तों, तो इंफोसिस कंपनी का भाव उस समय 800 रुपये प्रति शेयर ट्रेड कर रहा था मार्केट में, और कंपनी को लग रहा था कि नहीं, कंपनी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, इसका भाव 1100-1200 के बीच होना चाहिए। तो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर देती है कि आपका शेयर हम 1100 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, कंपनी कहती है हम आपका शेयर जो है, जो आपने होल्ड किया हुआ हमारी कंपनी का शेयर, इसको हम 1100 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब कंपनी के शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि कंपनी 1100 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीद रही है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास पहले से इंफोसिस कंपनी के शेयर थे, तो लोग इंफोसिस कंपनी का शेयर जो 800 रुपये में रहता है वो जल्दी बाय करने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, लोगों को लगता है कि अब कंपनी के दाम बढ़ेंगे, तो कुछ ही समय बाद कंपनी के दाम बढ़ जाते हैं, तो कंपनी एक बाय बैक ऑफर करती है। जब कंपनी बाय बैक ऑफर करती है तो कंपनी, जैसे इंफोसिस ने किया था, तो इंफोसिस के शेयर के भाव बहुत तेज़ी से बढ़े थे, और जिनके पास होल्डिंग थी उनको बाय बैक के थ्रू एक लिमिटेड क्वांटिटी कंपनी ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो बाय बैक के थ्रू भी आप जो आपका 800 का शेयर था, सीधा कंपनी आपको एक शेयर पे 300 रुपये की वैल्यू दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी शेयर होल्डर्स को लाभ देती है कंपनी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों 4 नंबर राइट्स इशू। दोस्तों जैसा कि राइट्स इशू अभी रिलायंस में राइट्स इशू आने वाला है, चर्चा चल रही है दोस्तों कंपनी का, तो चीज़ें वही हैं कि जैसे अभी हाल ही में आपको पता लग गया, बाकी मैं बता देता हूँ आपको राइट्स इशू क्या होता है। ये चौथा पॉइंट है जिसके तहत कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लाभ देती है। ठीक है दोस्तों, तो जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, मान लीजिए कंपनी कोई नया प्लांट डालने वाली है या और भी अपने उसके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो कंपनी इन्वेस्टर्स को राइट्स देती है, अधिकार देती है दोस्तों। पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, अधिकार देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर कम रेट पे, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, हमारी कंपनी के शेयर कम रेट पर खरीद सकते हैं, जबकि मार्केट रेट ज़्यादा है।
ठीक है, कम और ज़्यादा, ठीक है। तो राइट्स इशू है मतलब कंपनी को फंड चाहिए होता है, ठीक है। लोग उस कंपनी के शेयर ज़्यादा खरीदते हैं तो स्टॉक प्राइस जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो कंपनी राइट्स इशू निकालती है, ठीक है। उससे पहले कंपनी राइट्स इशू निकालती है जिसके तहत कहती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर कम रेट पे खरीद सकते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को लिमिटेड मात्रा में शेयर्स आवंटित करती है, ठीक है दोस्तों। लोग अप्लाई करेंगे राइट्स इशू में तो कंपनी जो है कंपनी उनको लिमिटेड मात्रा में शेयर्स आवंटित करती है। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये राइट्स इशू होगा जैसा कि हाल ही में अभी रिलायंस का आने वाला है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बोनस। कंपनी बोनस भी देती है। जैसे कि दोस्तों बोनस से कंपनी सीधा शेयर होल्डर्स को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, लॉन्ग रन में फ़ायदा पहुंचाती है। एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है दोस्तों। जैसे कंपनी कुछ समय बाद अपने इन्वेस्टर्स को बोनस देती है, जैसे कि 1:1 या 1:2 इत्यादि में, ठीक है। और अमूमन शेयर का रेट भी उसी अनुपात में आ जाता है। कुछ समय बाद डिमांड बढ़ने पर शेयर का भाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों जैसे कि 1000 रुपये का एक शेयर है, यानी 1000 रुपये पर शेयर अगर कंपनी का, तो कंपनी 1000 रुपये का बोनस देती है 1:1 का या 1:10 का। अगर आपके पास एक शेयर, कंपनी एक शेयर और दे देती है, ठीक है, तो वहाँ पे शेयर की वैल्यू जो होती है 500 रुपये हो जाती है, यानी 500 रुपये का एक शेयर, तो आपके 2 शेयर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी जब डिमांड बढ़ जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो शेयर का प्राइस अपने आप ऊपर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, स्प्लिट ऑफ, ठीक है। स्प्लिट ऑफ है जो दोस्तों, ये कंपनी का भाव 2 टुकड़े में टूट जाता है, ठीक है। कंपनी का भाव 2 टुकड़े में टूट जाता है और फेस वैल्यू मान लीजिए कि किसी कंपनी की 2 रुपये है और मार्केट भाव 100 रुपये है, तो टूटने के बाद उसकी फेस वैल्यू 1 रह जाती है और मार्केट भाव 50 रुपये हो जाता है, यानी मार्केट भाव आधा हो जाता है, फेस वैल्यू भी आधी हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शेयर का भाव भी बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है कि प्राइस जो है काफ़ी गिर गया तो लोग उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, लोग खरीदने लगते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है स्प्लिट ऑफ में। तो जिसके पास होता है कंपनी के शेयर, वो कंपनी एक ये भी माध्यम है कंपनी और शेयर होल्डर्स को लाभ पहुंचाने का। दोस्तों आखिरी देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 आखिरी है, ये जो कंपनी का एक माध्यम होता है शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने का। तो नंबर 7 है दोस्तों, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज IPO। मान लीजिए कोई कंपनी आ रही, कोई अच्छी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, जैसे कि HDFC लिमिटेड का IPO आया था अभी कुछ महीने पहले, तो HDFC 2 IPO ले आया था, HDFC लाइफ और HDFC AMC। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले से HDFC कंपनी के आप इन्वेस्टर हैं, HDFC कंपनी लिमिटेड के शेयर हैं आपके पास, तो कंपनी आपको एक स्पेशल ऑफर देती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, निर्भर करता है उसके पेरेंट कंपनी पर। HDFC लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक की टॉप कंपनी है, तो लोगों को लगता है कि लगा भी था HDFC लाइफ, HDFC AMC इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे रेट में खुलेगी, अच्छे IPO अच्छा रिटर्न देगा। तो दोस्तों दिया HDFC लाइफ और AMC दोनों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए। तो दोस्तों ये भी एक माध्यम है, अगर आपके पास पहले से उस कंपनी के शेयर होते हैं तो वो कंपनी आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देती है जब भी उस कंपनी का एक IPO आता है, और उस कंपनी में जब वो पेरेंट कंपनी होती है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़िंदगी जीने के लिए स्वागत है आपका। और दोस्तों अगर आप शुरू करना चाहते हैं सीखना और शुरुआती से कैसे हमें करना, कैसे नहीं करना, क्या करना है, क्या रिस्क करना, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे में ट्रेडिंग करना है या कैसे में इन्वेस्टमेंट करना है, या चीज़ें कैसे में सीखना, इस तरीके के लेक्चर को जानने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग दोस्तों कि किस शेयर मार्केट का या इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंस से, बिजनेस से, हेल्थ से, इन तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। और स्वागत रहेगा दोस्तों आप लोगों का हमेशा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।